नमस्कार दर्शकों। यह कहानी सोनीपत के गांव भदाना की है। यह कहानी सिर्फ डूबी हुई फसल की नहीं, बल्कि एक गांव के दम घुटने की है। पिछले 4 महीनों से गांव का पानी बाहर नहीं निकल पा रहा था। हालात इतने खतरनाक थे कि गांव के तालाबों का पानी सड़ चुका था, वह दूषित हो गया था और उसमें गैस बन रही थी। यह गंदा पानी लोगों की चौखट तक आ पहुंचा था। सरपंच प्रतिनिधि और जिला परिषद के वाइस चेयरमैन बताते हैं कि गांव पर बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा था। मच्छरों का प्रकोप इतना था कि जीना मुहाल हो गया था। जब हर तरफ से स्वास्थ्य और फसल दोनों का संकट गहरा गया, तब गांव के मौजिज लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। संत रामपाल जी महाराज के दरबार में फैसले फाइलों में नहीं अटकते। वाइस चेयरमैन मोनू ने हैरानी जताते हुए कहा कि इतनी जल्दी फैसला लेना और साथ के साथ निपटारा करना, ये उन्होंने पहली बार देखा। आश्वासन 10-15 दिन का मिला था, लेकिन मदद उससे कहीं पहले पहुंच गई। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को बीमारी और बाढ़ से बचाने के लिए एक विशाल 15 HP की मोटर और 6000 फुट 8 इंची पाइप भिजवाए। मदद इतनी बारीकी से की गई थी कि मोटर और पाइप के साथ स्टार्टर, बैंड, वॉल, नट बोल्ट और फेविकोल तक भेजा गया, ताकि गांव वालों को एक भी चीज के लिए बाजार न भागना पड़े। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला पहुंच चुका है भदाना गांव में आए हुए हैं और यहाँ की जो तहसील है वो सोनीपत है, जिला भी सोनीपत है। और गांव के बाहर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार पूर्व की तरह एक सेवा भाव से, प्रेम भाव से जो है काफिले को लेकर जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी गांव के बाहर मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण करके गांव भदाना में सारा सामान जो है हैंड ओवर करा दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज किसी भी व्यक्ति को संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज ने वो करके दिखा दिया जो आज से पहले कभी भी किसी भी युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में कभी भी नहीं हुआ। या कहें जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, तब से पृथ्वी के इतिहास में ही जो है वो आज तक ये कार्य नहीं हुआ है। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही विलक्षण कार्य करके दिखाया है। और उसको भी ग्राम पंचायत भदाना, तहसील सोनीपत, जिला सोनीपत की तरफ संत रामपाल जी महाराज का सेवा राहत अभियान का काफिला निकल चुका है। संत रामपाल जी महाराज ने आज जिस प्रकार से गांव-गांव को बचाने की जो मुहिम चलाई हुई है, बहुत ही अद्भुत है, अतुलनीय है, अकल्पनीय है, क्योंकि इस तरीके का तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता जो संत रामपाल जी महाराज ने धरातल पर करके दिखा दिया। आज पूरा विश्व अगर कहें संत रामपाल जी महाराज का ऋणी है, क्योंकि जिस प्रकार से आज हरियाणा को बचाने का कार्य किया, पंजाब को बचाने का कार्य किया, राजस्थान के कई जिलों में जो बाढ़ जैसी स्थिति थी वहाँ बचाने का कार्य किया, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, गुजरात, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज ने भी मुहिम के तहत उनको राहत पहुंचाई है।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज करोड़ों करोड़ों लोगों का जो है जीवन बचाया है संत रामपाल जी महाराज ने। इसलिए आज पूरा विश्व इस मानवता के हितैषी, इस लोक कल्याण के हितैषी संत रामपाल जी महाराज का पूरा विश्व सदा सदा के लिए ऋणी है, क्योंकि आज धरती पर इंसानियत कायम संत रामपाल जी महाराज ने की है। मैं मोनू बागड़ू से वाइस चेयरमैन जिला परिषद सोनीपत। आज हमारे गांव बदाना में गुरुजी संत रामपाल महाराज जी के आशीर्वाद से उनकी टीम हमारे गांव में पहुंची है। हम उन सब का, गुरुजियों का और इन सब का धन्यवाद करते हैं। मैं गुरुजी संत रामपाल जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, जो आज हमारे गांव बदाना में एक इन्होंने अन्नपूर्णिमा मुहिम चलाई है। उसके तहत हमारे गांव पटगांव से, बागड़ू से कुछ लोग वहाँ पे गए थे, तो इन्होंने किसानों के लिए जो फसल बर्बाद हो रही है उसके तहत एक अन्नपूर्णिमा स्कीम चलाई है, मुहिम चलाई है। तो पता लगने के बाद गांव बदाना से हमारे भाई सरपंच करमवीर जी हैं, तो हम वहाँ गांव बदाना के 10-12 बुजुर्ग और सरपंच के साथ गांव वहाँ पे पहुँचे गुरु जी के आश्रम में। तो वहाँ पे इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि भाई आपके गांव में सर्वे करके और 10-15 दिन के अंदर आपके पानी की जो गांव की समस्या है उसको जल्द से जल्द ख़त्म करवा देंगे। तो आज जो इतनी जल्द कोई भी और भी संत हैं, इतनी जल्दी फैसला लेना और साथ के साथ उसको निपटारा करना, जैसे पिछली फसल हमारी धान की खराब हो गई थी, अगर गुरुजी के आशीर्वाद से हमारे गांव में पानी की निकासी के लिए मोटर और पाइप नहीं पहुंचते तो अगली फसल हमारी गेहूं की भी नहीं हो पाती। तो हम तो हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं गुरुजी का। भाई गुरुजियों की दया से इस सभी गांववासी, गांव बदाना सभी को सत साहिब जी, हमारे भक्तों की तरफ से राम राम जी। सत साहिब जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, ये पूरे देश में चल रही है और ये चलती रहेगी गुरुजियों के आशीर्वाद से। जो ऐसा ये परिवार है सभी को मकान भी, उनकी पढ़ाई भी, उनका खर्चा भी, खाने का खर्चा भी, उनकी दवाइयों का खर्चा भी, फल कंप्लीट सहायता दे रहे हैं गुरुजी। और इतने रहेगी, इतने वे बच्चे पैरा पर नहीं रहे, पैरा पर नहीं होंगे, इतने ये मुहिम का सहारा गुरुजी देते रहेंगे। जैसे ही आप लोगों को उसी मुहिम में जोड़ दिया और ये इतना आपका पानी नहीं लकड़ लेगा ना, इतने गुरुजी पाइप मोटर थरी आसमान तक अड़ा दी है, कोई काम खाली नहीं छोड़ा होगा। आगे भी कभी कोई विपता की घड़ी आओगी न्यू नहीं है, गुरुजी ने सटोप दे दिया। जनता के लिए तत्व खड़े रहेंगे 24 घंटे। इस जनता की भलाई के लिए गुरुजी सारी सेवा इनके लिए करवा रहे हैं। आपके नाम ले रहे हो, हम नाम ले रहे हैं, लेकिन इतना ही फर्क ना समझते। भगवान होगा वो फर्क नहीं समझा करता। ऐसी मुहिम बगैर इंसान से नहीं चल सकती, भगवान चलाया करे। और जो वो ये भगवान है जिसकी हम आत्मा, लेकिन समझ का फेर है। यो परमात्मा समझ कर इंसान के समझ में नहीं आवे, तो यो वो भगवान है इस सारी दुनिया को, इस पूरी सृष्टि को सुखी बनाएगा। जैसे ही किसानन के बेरा था गुरुजी न्यू एकदम यू टर्न दे देंगे, एकदम यू टर्न दे दिया, कोई मैदान में नहीं दिखा। भाई आत्मा तो ये किसान मर गया, ये सारी आत्मा है परमात्मा की, ये दक्कती तबाह हो जाएंगी। तो गुरुजिया ने आप लोगों को अति सहायता दी है। किसी को काली मानने की जरूरत नहीं, जान भी बन जाएगी, वे ऐसी बात नहीं है। जब क्यों बोएंगे पकेंगे तो गुंजाइश होगी। और इस समाज को ऊपर उठाने का काम गुरुजी ने किया है। कोई आज के दिन कोई 5 रुपये नहीं लावे, और गुरुजी ने समाज में पानी का डाल पीछा पा दिया है। आग भाई पैसे का फिर के करांगे, ये धर्म गुरु कथा वाचा कर ये सब कुछ मंदिर वाले लिया है ना बैठे हैं।
शर्म मारेंगे उन्हें, लेकिन इन तक छूटे को ना यो भगवान है, इसने पेरा है, ये आत्मा के है। पहले बताया करते गुरु जी ये आत्मा कुर्बान है, इन्हें पेरा लगेगा ना थार तो आगे से पीठ खींचेंगे ये। तो भाई समा आ गया है और आपकी घबराने की जरूरत नहीं। जो भी परिस्थिति कभी भी ऐसी पहली बात तो गुरु जी होने नहीं दे, जो परिवार जुड़ गया और कोई दिक्कत नहीं आने दे, ना जुड़ेगा। जब भी थारे आगे तत्व पर थारी सेवा में पूरे समाज में थारे उस खड़े रहेंगे गुरु जी हरदम। जब भी प्रार्थना लाओगे कोई खाली नहीं आओगा उसके दर पर। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। किसान देश के पैर हैं और ये उड़के उगे थे, यो कृषि प्रधान देश है। मजदूर, दुकानदार, आड़ती सब कुछ तो इसके जुड़ रहा है। और ये किसान का अच्छी फसल हो जाए सब क्या आमदनी होगी, दुकानदारों ने मुंह ने बाढ़ देख क्या करें। तो ये गुरु जी ने वो समा आ गया है, थारा बढ़िया फसल होगी, पानी निकल गया है और डूंडा पटेगा। यो परमात्मा है, यो बिना पाइप भी थारा पानी काट दे, लेकिन थारा विश्वास ही होगा। थोड़े दिन में जब विश्वास हो जाए, जब पाइप मोटर की जरूरत को नहीं, यो आशीर्वाद ते काट देगा। और इस पृथ्वी पर जो अपना हरियाणा तो है, भारत पूरी पृथ्वी पर इस संत का डंका बजेगा, क्योंकि आम संत नहीं है, जो इस पूरी पृथ्वी को मोक्ष के लिए आ रहा है और इसका कोई काम नहीं है। अगर भाई ये जनता दुखी नहीं हो, सुखी हो और अपने घर ने जहाँ से आए थे पूरे समझे, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके दुख की घड़ी में मल्लम लाई है। और गुरु जी ने वोट नहीं बनानी, ना राजनीति करनी, भाई थारी कोई वोटा की जरूरत है। गुरु जी तो सक्षम और समर्थ हैं, अपने उस तय जेल में गए थे, अपने उस तय आ जाएंगे। और कितना बड़ा खेल कर रहे हैं, जेल में बैठे हैं और गजब की बात है आप लोगों की सेवा करवा रहे, तन मन धन से सेवा करते हैं। न्यू नहीं फॉर्मेलिटी करनी है, आत्मा से सेवा करते हैं गुरु जी। आग भाई किसान की तरफ तो हो जाना, पूरा सामान दिया करो और इनका शिष्टाचार ऐसा बनाओ, इनका भी नहीं समझ में आवे। आग भाई पहले जितने बुजुर्ग हुआ करते कितना प्यार था, वो ये प्यार गुरु जी जो समाज तैयार करने लग रहे हैं ना, वो ये प्यार लाऊंगे। देख लिए जो पहले कई बैठका में कई आदमी रहा करते, कोई दुख हो जाता बूढ़े एक दूसरे से पैदल जाया करते कोई कोस, अगर भी फलाने में दुख पड़ रहा, वो ये समा होगा, सुखी होगा, राम राज होगा इस सतगुरु की दया से। इतना प्यार जो गुरु जी का आप लोगों ने मान सम्मान किया है सतगुरु की तरफ से और हमारे भक्तों की तरफ से, गांव बधाने को बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार। रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत बंधाना जिला सोनीपत के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। आप सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुनें। ग्राम पंचायत बंधाना से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे।
और हम आपकी सेवा करते रहे। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरु जी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बेचने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं। लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। सत साहिब जी, जो हमारे को मोटर और पाइप दिए हैं, हम इसका सदुपयोग करेंगे और जितने भी गांव के खेतों में और गांव में पानी भरा हुआ है उसको जल्द से जल्द निकाल कर लोगों की फसल को बोआएंगे और जो भी हमारे को सामान मिला है उसका सदुपयोग करके उसको पानी निकलने के बाद सुरक्षित जगह पर रखकर उसका पूरा गांव ध्यान रखेगा। ये पूरे गांव की तरफ से हम सब आपको आश्वासन दिलाते हैं। दसकोबी ग्राम पंचायत भदाना, तहसील सोनीपत, जिला सोनीपत को आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक प्रार्थना पर इनके गांव में लाखों का सामान पहुंचा दिया गया तथा साथ में एक निवेदन पत्र भी दिया गया, जिस पर ग्राम प्रधान ने, जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं, सरपंच जी ने, सभी ने संत रामपाल जी महाराज के वचनों का पालन किया है और पूरा विश्वास दिलाया कि संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें सामान दिया उसका सदुपयोग करेंगे और गांव का पानी निकालने का भरकस प्रयास करेंगे। गांव वालों के लिए यह मदद संजीवनी थी। उन्होंने कहा, यह तो भगवान का रूप उतर के नीचे आए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अगर यह मदद नहीं आती तो न केवल अगली गेहूं की फसल रह जाती बल्कि गांव में महामारी फैल जाती। उन्होंने कहा, तालाब में पानी घना भरा था, यो निकल जाएगा तो गांव का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। संदीप चन्नोप, राजेंद्र सिंह, गांव बदाना। संदीप जी, क्या कहेंगे आज गांव में जो राहत पहुंची है गांव में बाढ़ के पानी की समस्या को लेकर? इस तरह जी ये बीमारी आने का खतरा हो रहा था जी। गांव के सारे तालाब में पानी घना भरा था, यो निकल जाएगा तो गांव का स्वास्थ्य ठीक रहेगा जी। बच्चे की जिंदगी बच्ची रहेगी, बुरा हाल हो रहा था जी। हाँ, गांव के अंदर पानी घुस रहा जी कई जगह था। कितने दिन से ये समस्या थी? ये 4 महीने हो गए जी, पानी खड़ा हो जी। हाँ जी। फिर
मच्छर वगैरह तो बहुत हाँ, ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे जी। इससे बहुत अच्छा होया है, गांव में फायदा होगा जी इससे। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के सहायता सहयोग के लिए? इसके लिए जी हम पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद करना चाहें जी। ये तो भगवान का रूप उतर कर नीचा है जी। इस तरीके से आज आपके पूरे हरियाणा प्रदेश को बचाने का कार्य किया जा रहा आज ये हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश का कार्य अच्छी बात है जी। और जी आगे भी ऐसे सहयोग मिलता रहे तो जी अच्छी ये बात रहेगी। है। नमस्कार भाई, नमस्कार जी। क्या कहेंगे आपके गांव में जो आज सामान पहुंचा है? बहुत अच्छा किया है बाबा गुरुजी ने, ये इस गांव की भलाई के लिए है, ताकि फसल आगे बूझ के और ये पिछली फसल का पानी खत्म हो सके और राहत मिलेगी गांव को। बहुत राहत मिलेगी, ताकि फसल अगली बोएगी तो अच्छी राहत मिलेगी, पूरी राहत मिलेगी। और गुरुजी तो पहले भी हर एक जगह करते आए हैं प्रोग्राम। उधर को भी ग्राम पंचायत बदाना, तहसील और जिला सोनीपत का सारा सामान जो है यहाँ पर पहुँचा दिया गया है। और अभी हम सेवादारों से बातचीत करेंगे कि कितना क्या सामान गांव बदाना को पहुंचा है। भाई साहब, यहाँ पे क्या क्या सामान दिया है बदाना में? सत साहिब सतगुरुदेव जी की जय। आज गाँव बदाना जिला सोनीपत में 6000 फुट पाइप 8 इंची और एक मोटर 15 HP की दी गई है। इसके साथ मोटर के साथ जो भी एसेसरीज लगती है, सुनवा जैसे अन्य सामान, स्टार्टर और पाइप, एक पाइप से दूसरी पाइप जॉइंट करने के लिए फेविकोल भी दी गई है। इनको एक सामान लाने की जरूरत नहीं है, सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार सारा सामान इनको उपलब्ध करा दिया गया है। बदाना को सभी पंचायत के सामने, ग्रामवासियों के सामने जो भी सामान आया था यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया है। पहुँचे हमारे साथ अभी इसी गाँव के चौकीदार जी हैं, उनके सामने सारा सामान हैंडओवर करा दिया है। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। अपना नाम बताइए। जसमेर जी। कश्मीर जी, सारा सामान हैंडओवर कर लिया? हाँ जी। क्या क्या सामान प्राप्त? ये जी मोटर है, ये फेविकोल है, ये स्टार्टर है जी, और ये बैंड है, पाइप है, सारा सामान है जी। पाइप कितने मिले हैं? 6000 फुट। 6000 पाइप मिल गए। भाई साहब, सारा सामान देख लिया? हाँ जी, हमारे गांव के सामान मिल गया जी हमारे ना। और जी बहुत बढ़िया बात हुई है जी। 6000 फुट पाइपलाइन है जी, एक मोटर है जी, स्टार्टर है, और ये इसकी वाल है जी, इसके नट बोल्ट हैं जी, इसके मोड़ माड़ सारी चीज़ दे दी जी, किसी चीज़ की कसर नहीं छोड़ी जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के साथ? रामपाल जी ने जी जो हमारे गांव ने जो वहाँ पर डिमांड करी थी वो पूरी कर दी। हम उसको भगवान से भी ऊपर दर्जा देना चाह रहे हैं जी। ये 36 बिरादरी का फायदा है, किसी एक आदमी का निजी फायदा नहीं है जी। तो दर्शकों, यहाँ पर आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सारा सामान जो है उपलब्ध करवा दिया गया है। भदाना की यह कहानी सिर्फ जल निकासी की नहीं है, यह एक गांव को बीमारी और बर्बादी दोनों से बचाने की कहानी है। यह उस तुरंत निर्णय की कहानी है जिसने 4 महीने के सड़े हुए पानी को निकालने का रास्ता खोल दिया। संत रामपाल जी महाराज ने भदाना गांव को सिर्फ पाइप नहीं दिए, बल्कि एक स्वस्थ भविष्य का उपहार दिया है।